हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं दिल से हमारे एमी 5 चैनल पे। तो आज का जो हम करियर अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने वाले हैं वो एज ए मर्चेंट नेवी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। जी हाँ, अभी तक हम पायलट की बात कर रहे थे, हवा में उड़ने की बात कर रहे थे। तो अभी चलिए चलते हैं, हम समुद्र की सैर करते हैं। ठीक है। तो मर्चेंट नेवी होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको सारा कुछ डिटेल्स बताऊंगा। क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या ऐसे कोर्सेस हैं जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं इसमें ज्वाइन होने के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ेंगे, जॉब पर्सपेक्टिव जिसे हम जॉब्स एंड करियर कहते हैं, और जॉब प्रोफाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा, एंड सैलरी के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस है मेरे द्वारा, हमारे दूसरे एजुकेटर्स जो है विकास सर, अभिषेक सर, उनके द्वारा जो आते हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते। देखिए, मर्चेंट नेवी जो है, पहली बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारी जो सेना होती है, नेवी की सेना, वो उनसे अलग होती है दोस्तों। ओके, सो दे विल ऑफर द कमर्शियल सर्विसेज। ठीक है। एंड ये जो है, इनको इंटरनेशनल ट्रेड का बैकबोन माना जाता है, जो कि कार्गो को एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक लेके जाते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया में। ओके, so they will employ huge number of workers to carry to deliver the goods from country to another country। और विदाउट मर्चेंट नेवी, याद रख लीजिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस होना नामुमकिन है। जी हाँ, कहीं का वहीं रुक जाएगा अगर मर्चेंट नेवी ना हो। तो क्लियर हो गया होगा, मर्चेंट नेवी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेवी। मकसद ये होता है कि गुड्स को जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम ये होता है, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ये लेके जाते हैं दोस्तों। ठीक। एंड मर्चेंट नेवी का जो करियर होता है, ए करियर इन द मर्चेंट नेवी इज़ कंसिडर एज ए ग्लैमरस जॉब। याद रख लीजिए, क्योंकि पहली बात तो आप पूरी दुनिया फिर सकते हैं इसमें, एंड इट ऑफर्स ए अपॉर्चुनिटी टू विजिट न्यू प्लेसेस, एक्सोटिक प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए आपको यहाँ पे 10+2 तो पार करना ही पड़ेगा। ओके, जब आप 12th क्लास में रहेंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, एंड वहाँ पे जो है आपको मिनिमम 55% का मार्क्स लाना ही पड़ेगा दोस्तों, राइट। और इसके अलावा भी यहाँ पे थोड़े अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है व्हेन कंपेयर टू अदर करियर ऑप्शन। यहाँ पे आपको नॉर्मल विजन होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास ग्लासेस अवेलेबल है, मतलब ग्लासेस लग चुके हैं, तो -2.5 से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे आपको। ठीक है। सो एडमिशन जो है एक एंट्रेंस एग्जाम के ज़रिए से, स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए से लिया जाता है। कई सारे ऐसे होते हैं जो कंपनीज में इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं दोस्तों, राइट। और 12th के बाद जब आप एग्ज़ाम लिखेंगे तो आप कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे आप इस करियर को परस्यू कर सकते हैं। पहला जो है बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, बीई मराइन इंजीनियरिंग हो गया दोस्तों, बीई नेवल आर्किटेक्चर ऑफशोर इंजीनियरिंग, ओके, बीई पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, या फिर बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, बीई हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इसमें जो है अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं दोस्तों, राइट। एंड कई सारे ऐसे हैं जो 10th के बाद ही कोर्सेज ज्वाइन हो जाते हैं। कई सारे मर्चेंट नेवी कोर्सेज जो ऑफर करते हैं, जैसे कि नियर कोस्टल वॉयज, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, कमर्शियल डाइविंग, या फिर जीपी रेटिंग। ये आफ्टर 10th के बाद मैं कह रहा हूँ। वही 12th अगर आप करना चाहें तो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात करें कि करियर एंड जॉब्स की, क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हर करियर अपॉर्चुनिटीज़ का। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि मर्चेंट नेवी जो एक वेरी ग्लैमरस जॉब मानी जाती है। यहाँ पे न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, राइट। और आप जो है, अगर आपके पास अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया है, आपके पास प्रैक्टिकल थिंकिंग है, देन डेफिनेटली विल गेट प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी ऑफ जॉब। ओके, चाहे आप मर्चेंट नेवी फ्लीट में जा सकते हैं, जो कार्गो शिप्स, कंटेनर शिप्स लेके जा सकते हैं, राइट। वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, राइट। एंड कई तरह के आप कैप्टन भी बन सकते हैं मर्चेंट नेवी में, जो जहाज़ चलाते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, आपको जो है यूएसए में, कई तरह के बाहर वर्ल्ड वाइड, यूके में, वहाँ पे भी आपको कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी दोस्तों। जी हाँ। सो इन फैक्ट दिस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा बहुत बार नाम, राइट। उनके क्लियरिंग हाउसेस होते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इसको ईजिली जॉब ला सकते हैं। बट शर्त यह है कि आप जो है अपने करियर को अच्छे सीरियसली लेकर पढ़ना चाहिए, राइट। और आपका जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है उसको आप क्रॉस करना चाहिए दोस्तों, राइट। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, जैसे मैंने कहा, डेक ऑफिसर की तरह आप काम कर सकते हैं, नेविगेशन ऑफिसर, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर की तरह काम कर सकते हैं, या फिर इंजीनियर की तरह काम कर सकते हैं आप। कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी क्रू भी रहती है, क्योंकि उनके लिए अलग ट्रेनिंग की जाती है, उनके लिए
तो कई तरह के ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत सारे सैलरीज होते हैं, रेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। जैसा मैंने एटीसी में आपको बताया था ना मेरा प्रीवियस वीडियो में, उसी तरह यहाँ पे भी डिफ़र होता है दोस्तों, ठीक है। तो नॉर्मल ऑन एवरेज सैलरी रेंज की बात करें तो 12,000 से शुरुआत होती है, ओके, 8 लाख तक जाती है प्रति मंथ, ओके। पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट एनम, याद रखिए। तो जूनियर इंजीनियरिंग का मैं बता दूँ आपको, जूनियर इंजीनियरिंग जो है 30,000 पर मंथ अर्न कर सकता है इसमें, ठीक है। और जो उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो इंजीनियर्स होते हैं, चीफ इंजीनियर हो गया, वो तो 1.5 लाख पर मंथ भी यहाँ पे अर्न करते हैं, जिनको 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, राइट। उसका थर्ड ऑफिसर सैलरी आती है जहाँ पे 50,000 पर मंथ, या फिर जो चीफ ऑफिसर या फिर हम जो कैप्टन कहते हैं, कैप्टन, वो तो 2 लाख पर मंथ यहाँ पे अर्न करता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट सैलरी पैकेज यहाँ पे डिसाइड किया गया है। तो दिस इज़ अबाउट द मर्चेंट नेवी। उम्मीद है कि आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि मर्चेंट नेवी और नॉर्मल जो नेवी होती है वो क्या होता है, डिफेंस नेवी के बारे में। उसके बाद हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देखा, कोर्सेज के बारे में देखा, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया, सैलरी पैकेजेस के बारे में भी आप लोग जान गए हैं। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू।